वकील साहब, जी भाई। आप किस तरह से देखते हैं, आप अगली जनरेशन से हैं, ये जो बुज़ुर्गों की जनरेशन है, तब समाज अलग तरह का था, चुनौतियां अलग तरह की थी, परिस्थितियां अलग तरह की थी। आपकी हमारी जनरेशन तक आते आते बहुत कुछ बदल गया और अब जो जैन जी है उस तक जाते जाते सारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन परिवर्तनों को और चौधरी चरण सिंह के विचारों का जो ये सफ़र है उसको कैसे देखते हैं? रविंदर भाई, जिस इलाके में आप खड़े हैं चौगामे के नाम से जाना जाता है। पुराने मेरठ जिले का सबसे जो प्रिय क्षेत्र था चौधरी चरण सिंह जी को चौगामा था। तो जैसे आप बात उठाते हैं कि भाई चौधरी चरण सिंह जी के को और जयंत जी में क्या समानता देखते हैं, उस समय की पीढ़ी में और वर्तमान पीढ़ी में आप क्या क्या बदलाव महसूस करते हैं? बदलाव तो संसार का नियम है। जैसे जैसे विकास होगा तो सोच बदलेगी। लेकिन जो चौधरी चरण सिंह ने जो किसानियत जगाई, किसान के अंदर जो किसान की आत्मा में जो स्वाभिमान जगाया, वो रूह में बस गया। और रूह में बसने के बाद वो उधर तो वहाँ उनकी पीढ़ियों में जाना शुरू हुआ और ऐसे ही वो इस पीढ़ी में आया। और इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार था वो था इस क्षेत्र के लिए आर्य समाज, वो था इस क्षेत्र के लिए गांधी जी। चौधरी चरण सिंह जी से पहले इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा असर था वो स्वामी दयानंद सरस्वती का और गांधी जी का था। उनके विचारों को आत्मसात किया चौधरी चरण सिंह जी ने। चौधरी चरण सिंह जी को मानने का एक रीज़न यहाँ का ये था कि इस क्षेत्र ने गांधी जी को और स्वामी दयानंद जी को माना। और चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में राजनीति के साथ साथ आर्य समाज और गांधीवाद को फैलाया। चौधरी चरण सिंह जी ने ये महसूस कर लिया, जैसे आप जाते होंगे लोगों के इंटरव्यू लेते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि सब कह रहे हैं कि जब चौधरी चरण सिंह का टाइम था तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास 5 क्लास तक पढ़े हुए लोग थे, 8 क्लास तक पढ़े हुए लोग थे। चौधरी चरण सिंह जी ने महसूस किया कि क्षेत्र का विकास शिक्षा से होगा। उन्होंने शिक्षा की शुरुआत कराई, लोगों को प्रेरित किया। आप देखो 1952, 55, 60, 65 के दौर तक चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से स्कूल खुले और वे सबसे ज़्यादा खुले पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और आप चाहे गिनती कर लेना, कैलकुलेशन रिकॉर्ड निकलवा लेना, सबसे ज़्यादा जो विद्यालय खुले इंटर कॉलेज वो हमारे बागपत एरिया में खुले। ये जो हमारे ये बुजुर्ग हैं, जो इनसे बड़ी पीढ़ी के बुजुर्ग चले गए, 2-2 रुपये इकट्ठे करके उन्होंने स्कूल खोले। आपको और आश्चर्य होगा, सारे गांव में अगर 100 स्कूल खुले तो 80 गांधी जी के नाम से खुले। कारण इस चौधरी चरण सिंह जी के आदर्श थे। गांधी जी, गांधी स्कूल, गांधी पब्लिक स्कूल, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के नाम से लगातार उन्होंने शिक्षा पर काम किया। वहाँ से हमारे संस्कार विकसित होने शुरू हुए। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह आए और चौधरी अजीत सिंह के टाइम तक शिक्षा की थोड़ी सी व्यवस्था बदल गई, संस्कार और विकसित हुए। उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा को लेकर आए। राजीव गांधी के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ाने में, कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर के माध्यम से काम करने में जो साहब का। अब जयंत चौधरी आए, अब शिक्षा और अपडेटेड हुई। अब जितने लोग मोबाइल के लिए युवाओं को कहते हैं, मोबाइल के लिए मोबाइल आ गया, मोबाइल की जो समस्या है वर्ल्ड वाइड है पूरी दुनिया में। लेकिन जयंत चौधरी ने इस समस्या के समाधान के लिए मोबाइल के माध्यम से शिक्षा लेने के लिए एआई के माध्यम से प्रचार शुरू कराया। तो जहाँ जैसे दुनिया का विकास हुआ वैसे ही चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों की सोच का विकास हुआ, ऐसे ही इस परिवार का विकास हुआ। तो सब चीज़ उस सतत प्रक्रिया से ही गुजर रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो जयंत चौधरी जब से आए तो यहाँ क्षेत्र के लोगों ने उन्होंने चौधरी चरण सिंह को देखा। जयंत चौधरी की शैली चौधरी चरण सिंह की ज़्यादा नज़दीक है। वो भी आंकड़े की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह आंकड़े की बात करते थे। आप अभी देखिए गन्ना का बिल आ रहा है, गन्ने के बिल पे जयंत चौधरी ने कितने बढ़िया पहल की है। चौधरी चरण सिंह की शैली में पहल की है कि भाई सब अपनी जानकारी दो, सब अपने विचार दो, अपने विचार मांग रहे हैं, उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो जिस तरीके से था चौधरी चरण सिंह का ही अक्स, वही बातें आगे चल रही है। जो यहाँ का युवा को जरूरी नहीं है कि बैठ के बताया जाए, ये तो चौधरी चरण सिंह का जो विचार है वो तो खून में, आत्मा में, माहौल में रम चुका। तो यहाँ के तो जो बच्चे आज से 20 साल बाद पैदा होंगे उनका आदर्श भी चौधरी चरण सिंह ही होंगे। धन्यवाद।
आपकी तो कभी मुलाकात नहीं हुई होगी, आप छोटे नहीं जी, रहे नहीं, हो। छोटा था, छोटा था। आप कैसे याद करते हैं चौधरी चरण सिंह को आज 2026 में? उनके जो कार्य हैं, हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, बाबा जी, ताऊ जी, उनसे बैठ कर उनके जब किस्से सुनते हैं तो आज भी उनके ऐसा ही हमें दिखाई दे, बिल्कुल हमारे सामने ये सब काम हुए। हाँ। उनके काम की चर्चा। क्या क्या काम आप सुनते हैं? चकबंदी का कार्य किया। हमारे जो खेत थे वे 2 बीघे कहीं 1 बीघा कहीं इस तरह थे, रास्ते नहीं थे। चकबंदी का उस समय बहुत बड़ा कार्य था। अब हम सब जितने किसान वर्ग है इनके लिए एक वरदान हो जाए चकबंदी का कार्य चौधरी चरण सिंह के द्वारा। लेकिन ये जो पुरानी यादें हैं, इनके सहारे जो उनकी राजनीति है, चौधरी चरण सिंह की विरासत की राजनीति है, उनकी विचारधारा की राजनीति है, वो कब तक चलेगी? नई उम्र के जो लड़के हैं उनके सामने ना तो जो साहब अभी बता रहे थे सब कुछ बदल गया, वो फ़ोन पे रहते हैं। अब चकबंदी का भी कोई इशू नहीं है, अब जमींदारी उन्मूलन का भी कोई विषय नहीं है।